नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिडिल क्लास के बारे में। इंडिया में जो बढ़ती हुई मिडिल क्लास है ना, इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे किस तरह से ना मिडिल क्लास का जो नंबर है, संख्या है, वो बढ़ रहा है इंडिया में। अभी जो ऑलमोस्ट 30 से 31% है, वो कहीं ना कहीं जाके 60% हो जाएगी अगले 10 साल में, 12 साल में। और फिर कैसे ना जो मिडिल क्लास है ना, वो एक ट्रैप में फंस जाती है। वो ना तो कभी नो रिच वाली कैटेगरी उसमें आ पाती है, ना ही पुअर वाली कैटेगरी में आ पाती है। उसी वजह से वो टैक्स तो बहुत सारा भरती है, लेकिन उसको टैक्स का उतना बेनिफिट नहीं मिलता, ना तो सरकार से पॉलिसी के थ्रू, ना ही दूसरे किसी और जरिए से। तो यही चीज़ है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है ना कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो बजट आया था इस साल के बजट में जो निर्मला सीतारमण है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, उन्होंने बोला था कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और पहले ये जो नंबर था वो 7 लाख रुपए के ऊपर था कि पहले 7 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम होती थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अभी 12 लाख कर दिया ये। और एडिशनली इसमें जो 75,000 रुपये है ना, वो भी जोड़ दिए हैं। मतलब स्पेशली जो सैलरीड लोग हैं ना, उनके ऊपर अभी 12 लाख और 75,000 रुपये तक का के ऊपर जिनको इनकम है, सैलरी है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा बहुत इनको इंसेंटिव दिए गए हैं। और इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न है कि जो अगर मिडिल क्लास ना बहुत बड़ी नंबर है, अगर इनके पास पैसा होगा तो ये लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया की जो जीडीपी है, वो बहुत बढ़ेगी, उसमें फ़ायदा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ये जो पूरा 12 लाख रुपए का जो नंबर है ना, उसको डिसाइड किया था कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि मिडिल क्लास होता कौन है, कौन मिडिल मिडिल क्लास है। अब देखो ना, इसकी कोई कोई फिक्स्ड डेफिनेशन तो है नहीं कि भाई इनकी जो इनकम है वो इतनी है, तो इतने से इतनी इनकम है तो वो लोग मिडिल क्लास में आएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ओईसीडी, एक जो डेवलप कंट्री, जो विकसित देश है, उनका एक जो ग्रुप है ना, वो उसने ना एक क्राइटेरिया बताया है कि भाई अगर जो लोग डेली 10 से 100 डॉलर डेली कमा रहे हैं ना, मतलब 830 से 8,300 रुपये तक डेली कमा रहे हैं, तो वो लोग इस पर्टिकुलर मिडिल क्लास वाले स्लॉट में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो प्राइस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो आंकड़ा है वो ये है कि अगर किसी के जो घर की इनकम है, हाउस होल्ड की जो इनकम है ना पूरी, वो 5 से 30 लाख रुपए तक की होगी, तो वो फिर मिडिल क्लास में आएगा। तो मतलब ये है कि फाइनेंशियली जो स्टेबल लोग हैं, जो पुअर तो नहीं है, जिनको अभी बहुत रिस्क नहीं है पॉवर्टी में जाने का, तो वो मिडिल क्लास में आते हैं। अब देखिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, वो किन चीज़ों को फोकस करते हैं, किन चीज़ों पर पैसा अपना खर्च करते हैं। तो स्पेशली उनका जो पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होता है, वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और उनकी जो बेसिक जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे स्कूटर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, या कोई एक मिनिमम बजट में एक जो छोटी 4 व्हीलर खरीद ली, तो उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो। और जो इस अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो थोड़ा लग्जरी वाले आइटम होते हैं। एसी है, एसी वगैरह हो गया, कोई घूमने चले गए वीक वीक में कहीं, हम लोग महीने 2 महीने में एक वीक में घूमने चले गए, और 4 पहिए गाड़ी खरीद ली, अच्छी लग्जरी गाड़ी, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास वाला जो स्लॉट है उसमें आते हैं। फिर इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो मिडिल क्लास है वो बना कैसे। अब देखो, अगर आप प्री इंडिपेंडेंस से पहले की बात करो, जब इंडिया आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था ना, तो जब वो लोग जो जनरली इंग्लिश बोलते थे, जिनको एलीट ग्रुप बोला जाता था, बहुत कम लोग होते थे जो अपर जो कास्ट होती थी उन्हीं से बिलोंग करते थे, तो वही लोग होते थे मिडिल क्लास में। ठीक है। लेकिन 1990s के आने के बाद ना, जब लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म है इंडिया में, एलपीजी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तो बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लग गए, यहाँ से बहुत सारे लोग जॉब के लिए जाने लग गए, जो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज आने लग गई, एंड आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, उसमें काफ़ी सारे जॉब्स बने, और एक नई अर्बन मिडिल क्लास जो थी ना, वो एक्सपेंड हो गई, वो उसका जो नंबर था वो बढ़ गया। फिर 2021 में जैसे बोला जाता है कि जो 31% लोग ऐसे थे जो मिडिल क्लास में आते थे, लेकिन 2031 तक 38% लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास में आ जाएंगे। और 2047 तक, जैसे मैंने बताया था कि प्राइस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा है, प्राइस का डेटा है कि 2047 तक 60% लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये ना एक तरह का डेटा है पूरा। उसके बाद एक चीज़, इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा जब 2047 तक 60% लोग मिडिल क्लास में आ जाएंगे, तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ देखो। जैसे इसमें ये बताया गया है कि 2030-31 तक ना, जो मिडिल क्लास है और जो रिच क्लास है, वो दोनों ना इकोनॉमी में लगभग $2.7 ट्रिलियन रुपए का ना खर्च करेंगे वो।
ठीक है? तो मतलब इससे जीडीपी इंडिया की बहुत बढ़ेगी और जो अर्बन मिडिल क्लास है ना, वो एक मेजर मार्केट बनेगी इंडिया में बिज़नेसेस के लिए। मतलब जो बिज़नेसमैन होते हैं ना, वो जनरली इन पे फ़ोकस करेंगे। अब अर्बन जो मिडिल क्लास है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करती है लग्ज़री आइटम्स पे, एसी वगैरह पे, कूलर। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको पता है कि एसी, कूलर, फ्रीज़र्स वगैरह, एयर कंडीशन वगैरह, गाड़ीज़ वगैरह, इनका नंबर बढ़ेगा, इनकी जो सेलिंग है वो बढ़ेगी। तो फिर जो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होंगे, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स सब होंगे, उनको ना बहुत फ़ायदा मिलेगा। उनकी जो कंपनी है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, वो काफ़ी सेल होंगे। फिर इसके बाद ये कोई सिटीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब मिडिल क्लास बढ़ेगी, जब 60% लोग मिडिल क्लास में आ जाएँगे, सोचो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास बढ़ जाएगी उसके बाद। तो फिर क्या होगा? जो डिमांड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरों में अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनेंगी। तो इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे पार्क्स वगैरह, कैफ़े वगैरह, वो उनका नंबर बढ़ जाएगा। जिन्हें आप जनरली आज जो टियर सेकंड एंड टियर थर्ड जो सिटीज़ है, जैसे जयपुर है, लखनऊ है, देहरादून है, वहाँ पे आप देखो कि बहुत सारी जो मिडिल क्लास है ना, अर्बन मिडिल क्लास, वो बढ़ जाएगी। मतलब आगे चल के, आगे आने वाले समय में ना, जयपुर में, लखनऊ में, देहरादून में, यहाँ पे जो लोग हैं, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ने वाली है, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों की। ठीक है? उसकी फिर क्या होगा? बहुत सारे मॉल्स वहाँ बनेंगे। मतलब शॉपिंग मॉल होंगे जहाँ पर लोग जाके शॉपिंग कर सके, एंटरटेनमेंट हब होंगे, बहुत सारे नाइट क्लब्स वगैरह ये खुलेंगे, कैफ़े वगैरह खुलेंगे, अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेगी जहाँ पे गेटेड, अब देखना जनरली अच्छी जो गेटेड सोसाइटी होती है, आप गेट लगे होते हैं सोसाइटी में, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, अच्छे घर बने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मतलब अच्छे नंबर्स में बढ़ जाएंगी ये चीज़। एंड फिर ना, जितना ज़्यादा बड़ी मिडिल क्लास होगी, जितना बड़ी मिडिल क्लास होगी, उतने ज़्यादा क्या होगा कि जो अच्छी जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नेंस है, वो अच्छी हो जाती है। मतलब अच्छे स्कूल्स बनते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास ही ना अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाती है। देखो, हायर जो रिच कैटेगरी में बच्चे आते हैं, या जो पुअर कैटेगरी में बच्चे आते हैं, वो जनरली कम पढ़ते हैं। ठीक है? क्योंकि उनको पता है उनको जॉब नहीं करनी है। एंड हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो जॉब्स पर फोकस करता है। तो उनको जॉब चाहिए नहीं होती है। ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फिर उस तरह के जो दूसरे जॉब होते हैं, जैसे कोई रिच पर्सन है तो वो तो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, और जो पुअर है वो बहुत सारे जो प्लम्बिंग के काम होता है, कारपेंटरी काम होता है, उनको करता है। तो यही चीज़ है कि, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स की सुविधा चाहिए होती है, बहुत सारी सर्विस होती है उनको चाहिए होती है। तो वो फिर कैफ़े वगैरह है, कॉफ़ी मॉल्स वगैरह है, इस तरह की जो चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है? फिर एजुकेशन बढ़ेगी, फ्री स्पीच बढ़ेगी, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है? क्योंकि मिडिल क्लास को ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता है, तो उनको वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं पॉलिटिक्स पे। तो वही चीज़ है कि उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, उनके लिए उनका महत्व बढ़ जाएगा। वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, क्योंकि एयर कंडीशन उनको खरीदना है। तो उनको फ़र्क पड़ेगा टैक्स देने का, क्योंकि जो रिच रिच पर्सन है, वो अगर कोई चार पहिया गाड़ी खरीदते हैं, या फोर व्हीलर खरीदते हैं, या फिर जो एसी वगैरह खरीदते हैं, तो भाई उनके बजट के ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो पुअर लोग हैं, वो तो उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो खरीदते नहीं हैं। लेकिन जो खरीद सकते हैं और जिनकी जेब के ऊपर फ़र्क पड़ता है, पॉकेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो वो मिडिल क्लास ही होती है। तो वो कहीं न कहीं उसके लिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस तरह की चीज़ों की। फिर इसके बाद है कि क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मिडिल क्लास को। देखो, इसमें पहली चीज़ है इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन मतलब महँगाई। जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती है, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, मिडिल क्लास के जो घर होते हैं, उनकी जेब का खर्चा ना ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको फिर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिलवाना, तो मतलब कहीं न कहीं जो मिडिल क्लास है ना, उसका खर्चा बढ़ जाता है, जब भी महँगाई बढ़ती है। दूसरा, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी समस्या ना अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। मतलब जैसे किसी बच्चे ने बीटेक की, या किसी ने कोई अच्छा कोर्स किया कहीं पे, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग ना जॉब नहीं मिली है। उसको कोई छोटा मोटा जॉब करना, कहीं मॉल में जॉब कर ली, कहीं कोई और दूसरा कोई जॉब कर लिया, तो उसको ना अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली। तो उसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो फिर इससे क्या होता है कि जो, अगर वो उसका पैसा नहीं होगा, उसके पास अच्छी जॉब नहीं होगी, तो वो पैसा कम खर्च करेंगे। पैसा कम खर्च करेंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो नहीं बढ़ेगी। तो इंडिया की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो कहीं न कहीं इनसिक्योर हो जाएगी। फिर इसके अलावा ये भी चीज़ है कि ना, ऑटोमेशन, जब से एआई वगैरह आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में आज के समय पे ना, ऑटोमेशन की वजह से ना, जो बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनमें जॉब्स की ना क्राइसिस होने वाली है। जॉब्स, जैसे मैंने बताया ना कि 50 से 60% जो जॉब्स हैं ना, आगे एआई की वजह से जाने वाले हैं।
और इसके अलावा फिर अगर उनके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा ना, तो फिर कहीं न कहीं फिर वो कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो अगेन वही बात फिर आगे हो जाएगी कि भाई इकॉनमी ग्रोथ नहीं करेगी, इंडिया की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। फिर इसके अलावा ये भी कि जो विमेन्स हैं, महिलाएँ, उनकी समस्या अपनी अलग है। वो पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है जो सोसाइटी में जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स है, रूल्स हैं, उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब इसमें आगे ये है कि भाई मिडिल क्लास को नेगलेक्ट क्यों किया जाता है? मिडिल क्लास को के बारे में इतना सोचा क्यों नहीं जाता है? जो इनफैक्ट जो गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाती है, वो ना जो पुअर सेक्शन है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, और जो रिच सेक्शन है, जो एंटरप्रेन्योर है, बिज़नेसमैन है, उनके वज उन उन उनसे ना उनको बहुत सारा इलेक्शन में, चुनावों में चंदा मिलता है, पैसा मिलता है, फंड मिलता है, तो उनके उनके लिए पॉलिसी बनाती है। लेकिन मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, कहीं न कहीं ना गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये होता है कि भई मिडिल क्लास है ना, वो पुअर तो है नहीं, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को सस्टेन कर लेगी, मतलब वो उसका जो काम है ना वो चल जाएगा। उसके ऊपर इतनी टैक्स और उसके ऊपर इतना ध्यान देने की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन का भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा उनके ऊपर, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि मिडिल क्लास ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड है। ऐसा नहीं है कि आप एक जो मिडिल क्लास है, आप यही बोल दो कि वो सारे जॉब करते हैं। देखिए, मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग ना गिग वर्कर आते हैं। गिग वर्कर मतलब जैसे आप समझ लो कि जैसे ज़ोमैटो में, जो कोई ज़ोमैटो में जॉब कर रहा है, कोई दूसरे जो जो ऑनलाइन जॉब्स हैं, वो जॉब कर रहा है, तो वो गिग वर्कर होते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग कारपेंटर भी हैं, तो वो भी मिडिल क्लास में आते हैं। पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, सैलरीड जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास में आते हैं। तो गवर्नमेंट भी ना कहीं न कहीं गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं न कहीं एक डिलेमा में वो आ जाती है कि कौन-सी मिडिल क्लास के सेक्शन के लिए हम लोग पॉलिसी बनाएँ? क्योंकि मिडिल क्लास एक नहीं है, उसमें बहुत सारे डिवीज़न है, बहुत सारे डाइवर्सिफ़िकेशन है। फिर आगे इसमें यही है वे फॉरवर्ड में कि देखिए भैया, मिडिल क्लास को ना स्ट्रेंथन करने की, मजबूत बनाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वही फिर कि मिडिल क्लास के पास पैसा होगा, वो मजबूत होगी, तो वो टैक्स टैक्स देगी, जो सामान है वो खरीदेगी, खर्चा करेगी, एक्सपेंड करेगी। इसके बाद इसके अलावा फिर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भाई इंडिया की अगर वो खर्च करेगी, तो इंडिया की जो इकॉनमी है, जीडीपी है, वो बढ़ेगी। तो कुछ भी कर लो, मतलब इंडिया की जीडीपी के लिए मिडिल क्लास का होना बहुत ज़रूरी है, मिडिल क्लास का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं जैसे रिपोर्ट है कि भाई 2047 तक, प्राइस की जो रिपोर्ट है ना 2020-21 की, कि 2047 तक जो 60% लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास में होंगे। तो अगर मिडिल क्लास पे ही गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी, अगर वही मजबूत नहीं होगी, तो इंडिया मजबूत नहीं बन पाएगा। फिर तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, मतलब अच्छी पॉलिसी बनाए, जो लेबर मार्केट है उसमें रिफॉर्म करें, अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेजर्स लें, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो स्कीम है, ठीक है, आवास योजना वगैरह, उस पे फ़ोकस करें, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, और मिडिल क्लास को अच्छे टैक्स में बेनिफिट दें, इंसेंटिव दें, तो जिससे वो मजबूत हो और उनको उनका एम्पावरमेंट हो, और इसकी वजह से जो देश है, कंट्री है, वो एम्पावर हो।